अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन के मैं वीकली में क्या कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगी क्लिनज़र। अभी जो मैं आप लोगों के साथ क्लिनज़र शेयर करूँगी वो है सईद गनी का वाइटनिंग क्लिनज़र। अच्छा, आज की वीडियो में ये जितनी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ना अंडर 500 है और पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म का हार्मफुल केमिकल नहीं है, फ्रेगरेंस नहीं है और बहुत लाइट वेट है। विंटर और समर दोनों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी क्लिनजिंग। आप क्लिनजिंग डेली भी कर सकते हो। आप डेली अगर मेकअप करते हो, डेली बाहर जाते हो, डेफिनेटली फिर आपको नाइट टाइम क्लिनजिंग करके फिर आप जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप अप्लाई करो। यहाँ पे मैंने सईद गनी का वाइटनिंग क्लिनज़र लिया। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुकी। बहुत अच्छा क्लिनज़र है। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हो ना, जस्ट ये एक क्लिनजिंग करते हो, उससे भी आपको इतने मज़े के रिज़ल्ट मिलते हैं। अभी आप देखिएगा जब मैं क्लिनजिंग करने के बाद इसको रिमूव करूँगी आप खुद देखिएगा कि पहले मेरी स्किन आप लोगों के सामने कितनी डल थी और जैसे ही मैंने क्लिनज़र यूज़ किया है और रिमूव किया है मेरी स्किन कितनी फ़्रेश और हाइड्रेट हुई है। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो, एज अ क्लिनज़र। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिमूव करूँगी और ये देखिए रिज़ल्ट बिल्कुल एकदम स्किन पे से जितना भी डर्ट होता है, हमारी इम्प्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। बजट है, बजट फ्रेंडली है। 500 की अंडर ये आपको मिल जाएगा। सईद गनी का ये वाइटनिंग क्लिनज़र है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने इसको रिमूव किया मेरी स्किन एकदम से कितनी शाइन आई है मेरी स्किन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश नहीं करूँगी क्योंकि फ़ेस वॉश मैंने पहले कर लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट जाऊँगी अपने फेशियल स्क्रब की तरफ। अभी जो आप लोगों के साथ नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट मैं शेयर करूँगी वो है स्किन डीप। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनका कोकोनट फेशियल स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। मैं कभी भी फेशियल नहीं करती। मैं जब भी आप लोगों के साथ फेशियल के बारे में कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को यही कहती हूँ मैं फेशियल बहुत कम करती हूँ। उसकी बहुत सी रीज़न है। मेरी स्किन बहुत डल है, बहुत ऑयली है, जिसकी वजह से मैं फेशियल कम करती हूँ। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा फेशियल करती हूँ ना तो मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और जो पोर्स है ना वो लार्ज हो जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये फेशियल यूज़ किया, ये मैं कोई चौथी या 5वीं बार ये फेशियल यूज़ कर रही हूँ। इसके इतने मज़े के रिज़ल्ट है और ये जितने भी प्रोडक्ट है ना ये आपको 600 to 500 के अंडर मिल जाएगी। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे उन लड़कियों के लिए लगता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मीन्स कि इसके अंदर जो कोकोनट के पार्टिकल्स हैं ना वो थोड़े मोटे मोटे हैं, ठीक है। तो उस वजह से ना ये जिन लड़कियों की स्किन सेंसिटिव है और जिनकी स्किन पे रबिंग से रैश या एलर्जी हो जाती है ना, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। और जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने हैं उनको भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन ये मेरी स्किन को इतने मज़े का सूट किया, वरना मेरी स्किन को कभी भी फेशियल में स्क्रब जो होता है ना वो कभी भी सूट नहीं करता। इसलिए मैं केमिकल एक्सफोलिएशन करती हूँ। फिज़िकल एक्सफोलिएशन मैं इसीलिए बहुत कम करती हूँ। यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट, अच्छा सा 2 से 3 मिनट आप कर लें। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगी, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरी स्किन इस स्क्रब की आदी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक्नी नहीं हुई। लेकिन जब भी आप स्क्रब करें एकदम से बहुत ज़्यादा हार्श प्रेशर मत दें, बहुत ज़्यादा देर तक अपनी स्किन पे मसाज मत करें। बस 2 से 3 मिनट का टाइम बहुत होता है। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे मैं इनकी प्रोडक्ट यूज़ करती जाऊंगी मेरी स्किन पे कितनी शाइन आएगी। एक वो कहते हैं ना ग्लास स्किन। इसमें एक तो ये है कि फ्रेगरेंस नहीं है इनके स्क्रब में, फेशियल में, इनकी जो फेशियल रेंज है। दूसरे नंबर पे कि केमिकल फ्री है और हैंड ब्लेंडेड है। इस पे ये चीज़ मेंशन है कि ये हैंड ब्लेंडेड है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैं यहाँ फेस वॉश करके आई थी ताकि अगर कोई पार्टिकल्स हो तो वो मेरी स्किन से रिमूव हो जाए। सेकंड जो मैं इनका प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है इनकी स्किन पॉलिश। ये इनकी टर्मेरिक स्किन पॉलिश है, बहुत अच्छी है यार। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं जैसे जैसे इनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी ना मेरी स्किन हीट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी पिंपल निकलते हैं मोटे मोटे,
उनको मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, उनके लिए ये बहुत हार्श हो जाएगा। हाँ, जिनकी स्किन नीट एंड क्लीन है, जस्ट वो हाइड्रेट स्किन चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, ग्लास स्किन चाहते हैं, उनको रेकमेंड करूँगी। जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है उनको रेकमेंड करूँगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई कि मैं सेंसिटिव स्किन और स्वेर किस्म की पिंपल वाली स्किन को रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनकी स्किन पॉलिश यूज़ की है। अब आप देखें मेरी स्किन पे 3 स्टेप में ही मेरी स्किन कितनी नीट हुई है। सबसे ज़्यादा जो कमाल मेरी स्किन पे अभी आप देख रहे हो ना, ग्लास स्किन टाइप की जो शाइन देख रहे हो, वो ज़्यादातर है स्किन डीप का कोकोनट फेशियल स्क्रब और स्किन पॉलिश। यहाँ पे अभी मैंने फेस वॉश करके मैंने ड्राई आउट किया। यहाँ पे ये मेरा फेस गीला नहीं है। अभी जो ये शाइन देख रही हो ना, ये गीले फेस का या पानी का शाइन नहीं है, ये फेस ड्राई आउट करने के बाद है। और अभी मैंने कोई सीरम वगैरह नहीं अप्लाई किया, क्योंकि अभी मैं इनका फेस मास्क यूज़ करूँगी जो कि रोज़ एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सूथिंग्स है, कामिंग्स है, मींस कि आपकी स्किन को इतना रिलैक्स कर देता है। और बहुत ही यानी कि थिक इसका टेक्सचर नहीं है। अक्सर होते हैं मास्क जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और वो फेस पे ड्राई आउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें से जो फ्रेगरेंस आती है ना, वो रोज़ पेटल्स की आती है, एक्सट्रैक्ट्स की आती है। बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जस्ट अगर क्लिनज़र के बाद डायरेक्ट मास्क अप्लाई करना चाहो, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर फेशियल लेने के बाद इसको यूज़ करना चाहो तो 15 to 20 मिनट्स हर मास्क अप्लाई करना होता है, ये सबको पता है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद फेस वॉश करके आऊँगी और अपना नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश किया, फेस ड्राई आउट किया और अभी आप लोगों के सामने मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, जस्ट अभी फेस ड्राई आउट करके आई हूँ। और मेरी स्किन देखिए, स्टार्टिंग में आपने जब मैंने क्लिनजिंग स्टार्ट की थी मेरी स्किन कितनी डल थी, और अब आप मेरी स्किन देखिए, मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है। मेरी स्किन वो कहते हैं ना ग्लासिंग और शाइन कितनी कर रही है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। फेशियल जब आप करते हो ना, मॉइस्चराइज़र अप्लाई ज़रूर किया करो। मॉइस्चराइज़र के बगैर स्किन पे डायरेक्ट कभी भी कोई प्रोडक्ट मत अप्लाई किया करो। यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक का। मैं नाइट टाइम ये मैंने अपनी सारी प्रॉपर स्किन केयर की थी और अभी जस्ट मैं ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो जाऊँगी। जब आप फेशियल करते हो ना तो कोशिश करो कि कोई हैवी प्रोडक्ट मत यूज़ करो, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है इस वजह से। और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। मॉइस्चराइज़र से पहले भी मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही थी और बाद में भी। ये थी मेरी वीडियो, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।